नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक ऐसी आइडियोलॉजी के बारे में जो आजकल की पॉलिटिक्स में काफी देखने को मिल रही है। और सवाल ये है कि क्या ये आइडियोलॉजी देश के लिए सही है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की अपनी कुर्सी बचाने की एक स्ट्रैटेजी है। तो चलिए फैक्ट्स और डेटा के साथ समझते हैं लेफ्टिस्ट मेंटालिटी और भारत का भविष्य। सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या। आज के दौर में कई पॉलिटिशियंस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की आड़ में सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। उनका फॉर्मूला सीधा और साफ है, फ्रीबीज दो, वोट्स लो और किसी भी तरह पावर में बने रहो। इस पूरी अप्रोच में ना तो लॉन्ग टर्म विजन दिखाई देता है, ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लानिंग और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोई गंभीर कोशिश। असल में पूरा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे और कुर्सी बचाने पर टिक गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री में झांकें तो 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन खतरे में देखकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई और ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इसका रीजन कोई नेशनल क्राइसिस नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाए रखने की मजबूरी थी। ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का सबसे डार्क एग्जाम्पल माना जाता है, जब पावर बचाना नेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। कर्नाटका को देखिए, 2022-2023 में राज्य का डेट 44,549 करोड़ रुपीस था, जो सिर्फ एक साल में 2023-2024 में बढ़कर 85,818 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग डबल। इसके बावजूद 2025 में जनवरी से मार्च के बीच राज्य और 48,000 करोड़ रुपीस उधार लेने की तैयारी में है। इस बढ़ते डेट की वजह बताई जाती है 5 गारंटी स्कीम्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन स्कीम्स से टूरिज्म को कोई बूस्ट मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेट का डेट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका बोझ आने वाली जनरेशंस को उठाना पड़ेगा। यही लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की असली रियलिटी है, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म जो लॉन्ग टर्म डिजास्टर में बदल जाता है। अब बात करते हैं एक और सीरियस इशू की। कई लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एंटी नेशनल नैरेटिव्स भी पुश करते हैं। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सच से ज्यादा पर्सनल फायदे और फंडिंग की चिंता रहती है। एक रीसेंट एग्जाम्पल है AI समिट, जहां 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स मौजूद थे और इंडिया की ग्लोबल इमेज मजबूत हो रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स ने ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इंडिया का ग्रो करना अनकंफर्टेबल लगता है। And I was thinking while I was speaking over there, that it's quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India. एक लेफ्टिस्ट लीडर का ये कहना कि इंडियन पॉलिटिशियंस फॉरेन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे सकते हैं, पहले देश की इमेज खराब करो और फिर उसी डैमेज के लिए लीडरशिप को ब्लेम कर दो। यही क्लासिक लेफ्टिस्ट स्ट्रैटेजी है। अब एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस ज्यादातर अनएजुकेटेड और इकोनॉमिकली वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि फ्रीबीज के जरिए उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एजुकेटेड यूथ जो सवाल पूछते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, उनसे ये पॉलिटिशियंस अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए राइट विंग के खिलाफ नैरेटिव्स बनाए जाते हैं ताकि टेम्पररी इमोशनल सपोर्ट हासिल की जा सके। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट, विजन और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मुद्दे कहीं नजर नहीं आते। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एस्पेक्ट की। ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। दुनिया में कई एंटी इंडियन फोर्सेस हैं जो इंडिया की ग्रोथ को पसंद नहीं करती। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग ओपनली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं और ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क्स अक्सर एंटी नेशनल लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। अब ये भी मानना जरूरी है कि कोई भी आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। राइट विंग पॉलिटिक्स में भी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि राइट विंग अप्रोच में प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने पर रहता है। एक तरफ प्रोग्रेस की दिशा है, दूसरी तरफ स्टैग्नेशन और डिक्लाइन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब ही कर सकते हो।